काम करेंगे, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत साथी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार डीपी यादव जी आपका। आज बापू का भी पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी जी की आज के दिन ही हत्या हुई थी, तो मैं उनको भी नमन करता हूं। और आज हमारे बीच बहुत कर्मठ साथी जो लगातार आम आदमी की आवाज को उठाता रहा, संजय भाई भी हमारे बीच नहीं है। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जहां कहीं भी हैं उनको आत्मा की शांति मिले। आज जैसा कुमल भाई बता रहे थे कि मैं बस्तर हो या सरगुजा, जहां कहीं भी जा रहे हैं, हमें आदिवासी जो पारंपरिक नृत्य है, जो पुरातन संस्कृति है, उस संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी कलाकार को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात का एक बड़ा प्रचलित नृत्य है डांडिया, और आज मैंने शहला देखा, शहला ही कहते हैं ना, तो कुछ डांडिया जैसा ही वो नृत्य है। मुझे लगता है कि अगर डांडिया को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है, तो शहला को भी पूरा विश्व और पूरे देश को जानना चाहिए। क्योंकि बापू कहा करते थे कि आपकी संस्कृति, आपके जो संस्कार है, जो आपके नृत्य हैं, वो आपकी आत्मा है, वो आपके दिल में बसता है। तो इसके जितने प्रचार प्रसार होंगे वो उतना समृद्ध होगा। और अगर ये समृद्ध नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि इसके केंद्र बिंदु ही वो सरकार और आर्थिक पार्टियां ही हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बापू एक बात और कहते थे। वो कहते थे कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। अगर आज आप अच्छा करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन अगर आज आप सो जाएंगे तो आपका भविष्य भी सो जाएगा। और यही कारण है कि जब मैं आज आपके बीच में आया हूं तो मैं आप लोगों से संवाद करने आया हूं। और यह संवाद केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप आम आदमी पार्टी को केवल वोट करो और जिताओ। ये एक बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ना है हमें। सरगुजा की यह धरती ऐतिहासिक धरती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान वो इस धरती पर आए थे, यहां से वो गुजरे थे। और आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम वनवास के दौरान जिस यात्रा को, जिस पथ को उन्होंने चुना, जिस रास्ते को उन्होंने चुना, वो सब वो रास्ते थे जहां राक्षसों का आतंक ज्यादा था। तो राक्षसों का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने रास्तों को चुना था। अब सरगुजा में भी कुछ लुटेरे हैं, उनको अंत करने के लिए आप सब लोग यहां आए हैं। सरगुजा की शांति के लिए आप सब लोग यहां आए हैं। क्योंकि बापू एक बात कहते थे, बापू कहते थे कि अगर आप गरीब हैं
ये गरीबी आप अपने किस्मत के कारण नहीं है, अपने भाग्य के कारण नहीं है, ये इसी धरती के कुछ इंसानों के द्वारा रचित षड्यंत्र है। और इंसान कौन है? वो इंसान सभी राजनेता हैं, सरकारें हैं जिनको आपने चुना। वो सरकारें, वो नेताओं ने षड्यंत्र करके आपको गरीब रखा है। तो इसलिए कभी आप ये मत मानिए कि मेरी किस्मत है, मैं गरीब हूं। नहीं, गरीबी भी एक राजनीतिक समस्या है। खराब राजनीति के कारण आप सब लोगों को वंचित रखा गया। तब मैं जब आपके बीच में आया हूं तो मैं आप सबको एक लड़ाई लड़ने का आह्वान करने आया हूं। और ये लड़ाई कोई लाठी डंडे से नहीं होनी है। ये लड़ाई भूखमरी, गरीबी, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा, अगर कोई गरीब है तो सरकार उस तक पहुंचे, उसकी लड़ाई है ये। अगर आप इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ये गरीबी रूपी राक्षस का अंत होगा। अगर आप इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो जो हालात है उससे और हालात बदतर होने हैं। कोमल भाई ने विस्तार से बताया कि 22 साल से दोनों पार्टी की सरकार रही, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, फूल वालों की भी सरकार रही और पंजा वालों की भी सरकार रही। आपने फूल पे भी वोट किया कि हमारे जीवन में भी इसी तरह से फूल आए। आपने पंजों पे भी वोट किया ताकि आपके जीवन बदले। और ये वोट इसलिए किया आपने कि 15 साल भाजपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार ने खूब लूटा, तो आपने ये सोचा कि ये पंजा वाला हमारा कुछ कर देगा, हमारा भाग्य बदल देगा। क्योंकि चुनाव के समय में पंजे वाले ने कहा कि आप या यहां की गरीबी या छत्तीसगढ़ के संसाधन की लूट इसलिए है क्योंकि आपने फूल छाप को वोट किया, आपने भाजपा वालों को वोट किया। आप सब लोग पंजा वालों के उनके बातों में आकर के आपने पंजा को वोट किया, आपने हाथ को वोट किया। जब आपने हाथ को वोट किया तो आज 5 साल में आपके हाथ काटने की साजिशें हो रही हैं। 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की लूट थी, 5 साल में उस लूट का रिकॉर्ड कांग्रेस की सरकार ने तोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। दोनों ने केवल झूठ बोलने का काम किया। अभी डीपी यादव कुछ सच बोलते, ठगरा क्या बोल रहे थे आप? लबड़ा से झूठ बोलने वाले को बोलते हैं और ठगरा बोलते हैं, वो भी जो ठग लेता है वो ठगरा हो गया है ना। ये बहुत गंभीर बात है। ये गंभीर बात इसलिए क्योंकि जिनको आप वोट करते हैं उनमें आप अपना उम्मीद देखते हैं, और वोट के पहले जो वादा करे वो वादा पूरा ना करे तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा धोखेबाज, उससे बड़ा लुटेरा कोई दूसरा नहीं है। हां, पर मैं यह मानता हूं कि आपके पास उपाय भी क्या थे। पार्टी भी तो यही दो था ना, भाजपा या कांग्रेस। भाजपा से परेशान हुए, अपने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन मैं आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज से 7 से 8 साल पहले दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारी अपनी सरकार बनी, आप सबकी सरकार बनी। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के गरीबों को जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया वो पूरा किया। और वो वादा क्या था? वो ये वादा था कि अगर आप गरीब हैं तो आपके घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। अगर आप गरीब हैं तो आपके बुजुर्गों का पेंशन 25
होगा। यहाँ कितना है पेंशन? 350। वहां कितना है पेंशन? 2500। अगर घर में माँ बाप हैं आपके तो 5000 रुपए आते हैं। मैं आपको सीधा सा आंकड़ा देता हूं। अभी जो हमने कहा कि आपकी गरीबी सरकार की साजिश है, तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है 2500 रुपए पेंशन, यानी एक परिवार में अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग है तो 5000 रुपए आ गए। उन्होंने कहा कि 18 साल की जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपया एक को दिया जाएगा। तो अगर 4 महिलाएं हैं मान लीजिए तो 4000 रुपए ऐसे आ गया। 5 4 9000 रुपए। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रहा है। इसका मतलब है कि 300 बिजली का दाम हो गया 2000 रुपए। 11,000 रुपए ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में लोगों को दे रहे हैं। और दिल्ली में इलाज मुफ्त है, जांच मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मुफ्त है। तो ये पढ़ाई और दवाई को छोड़ करके बता रहा हूं कि 11,000 रुपए की बचत हो रही है। एक बात बताइए कि वोट तो आपने भी किया था, वोट तो दिल्ली के लोगों ने भी किया था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जो वोट किया तो उसको हर महीने कम से कम 11-12 हजार रुपए की बचत हो रही है। लेकिन जब आपने यहां वोट किया तो केवल आपका लूट हुआ, आपको 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। अब सोचिए कि दिल्ली में अभी 8 साल से सरकार है, मैं 10,000 ही कह देता हूं। मान लीजिए एक परिवार को बचा दिया गया तो 10,000 का मतलब ये हुआ कि 1 साल में 1,20,000, 5 साल में 6 लाख। इस तरह से 8 साल में लगभग 9 लाख रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर एक परिवार को दिया। आपको क्या मिला? अगर वो 9 लाख रुपए आपको भी मिलता तो आपकी ये गरीबी नहीं होती जो गरीबी आज आपका है। तो इसीलिए मैं आप सबको आज ये कहने आया हूं कि अब ये कांग्रेस बीजेपी, इससे केवल लूट और खसोट बढ़ता है। अब आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वोट करना है, आपको अपने घर के लोगों के लिए इलाज के लिए वोट करना है। अगर आपने अपने घर के बच्चों के लिए वोट किया, अगर आपने अपने घर के लोगों के अच्छे इलाज के लिए वोट किया, न खुद को वोट करना बल्कि जाके लोगों को भी कहना है कि 75 साल से हमने कभी कांग्रेस को चुना, कभी भाजपा को चुना, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिली, आज तक अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले। अभी एक नौजवान साथी यही आया, मुझे लिख करके दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जिला अस्पताल है वो 1 साल में 10 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये अस्पताल में इलाज नहीं है, यहां से केवल ट्रांसफर करके रायपुर भेजा जाता है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आपके यहां से आते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए अब कोई मजबूर मंत्री नहीं, मजबूत मंत्री चाहिए जो यहां का अस्पताल बनाए, जो आपके लिए अच्छा स्कूल बनाए। किसी मजबूर नेता की जरूरत नहीं है सरगुजा को। सरगुजा को मजबूत नेता की जरूरत है, जो ये नेता अपनी जनता का आवाज उठाए। अब आपको अपने बीच के लोगों को चुनना है। ये राजतंत्र नहीं है कि प्रजा राजा को चुनेगा। प्रजा अपने प्रतिनिधि को चुनेगा जो उसका सेवा करेगा। तो आप लोगों को यह तय करना है कि आखिर आप किस तरह का शासन चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते कि आपके बच्चों की शिक्षा उसी तरह की मिले जो प्राइवेट स्कूल में या पैसे वाले परिवार के बच्चों को मिलता है। आपको यह तय करना है कि आपके घर के लोगों को अच्छा इलाज चाहिए या नहीं चाहिए। 75 साल हो गए इस देश की आजादी हुए, 75 साल बाद भी आज हम अच्छा स्कूल नहीं दे पाए, अपने गरीब जनता को अस्पताल नहीं दे पाए। 75 साल बाद भी आज बिना इलाज के लोग मर जाते हैं। तो लानत है ऐसी सरकारों पे। तो इसीलिए मैं आज ये आह्वान करने आया हूं। मैं दिल्ली का विधायक हूं,
दिल्ली में अपनी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आपकी सरकार है। हम लोग दिल्ली में 3-3 बार लोगों ने हमें चुना। दिल्ली में इसलिए 3-3 बार चुना क्योंकि दिल्ली की जनता को, दिल्ली के हर एक गरीब को, हर गरीब के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा नेता है, यही मेरा भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहने आया हूं कि जब चुनाव 9 महीने बाद चुनाव आने वाला है, ये चुनाव कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर वोट नहीं करना है आपको। इस चुनाव में तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा या नहीं होगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि क्या अब भी कोई इलाज के बिना यूं ही मर जाएगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि आज युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 9 महीने चुनाव के हैं। भाजपा 15 साल सत्ता में रही। अगर भाजपा कुछ अच्छा करना होता तो कर दिया होता। 5 साल कांग्रेस सत्ता में रही। अगर अच्छा करना होता तो कर दिया होता। सबने केवल छत्तीसगढ़ को लूटा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज केवल ये निवेदन करने आया हूं कि अब ये लूट नहीं चलने देना है। जो शोषण आपने झेला, जो लूट आपने झेला, अब आपके बच्चे न झेले, इसकी लड़ाई आप सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और मैं ये केवल इसलिए कह रहा हूं कि आज बापू का पुण्यतिथि है। बापू ने शहादत दिया। बापू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी अंग्रेज के खिलाफ लड़े। क्यों लड़े? वो इसलिए लड़े कि जो अंग्रेजों का लूट था, जो अंग्रेज शोषण करते थे, हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो शोषण, जो लूट हमने झेला, हम अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। और वो बाहर आकर सड़क पर लड़े, अपनी शहादत दी, देश को आजादी मिली, लेकिन लूट खत्म नहीं हुआ, शोषण खत्म नहीं हुआ। गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। तो अब फिर से आज मैं आप सबको ये आह्वान करने आया हूं कि जिस सपनों को लेकर हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, अब उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना, ये आपको अब तय करना है कि हम अपने बच्चों को अब बिना शिक्षा के नहीं रहने देंगे। अच्छी शिक्षा जो देगा उसके साथ खड़े होंगे। अब हमारे बच्चों को, हमारे घर के लोगों को जो अच्छे इलाज की व्यवस्था करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जो रोजगार की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जो गरीब अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो इसीलिए आप सबसे बस इतना ही निवेदन कि ये 9 महीने एक एक व्यक्ति के घर जाना है, उनको बताना है कि अब कांग्रेस बीजेपी नहीं, अब एक ही ऐसी पार्टी है जो हमारे बच्चों के, हमारे घर के लोगों के या गरीब परिवार को गरीबी से निकाल सकता है, वो है आम आदमी पार्टी। सहमत है? सहमत हैं आप लोग? देखिए, यहां आप मातृशक्ति बैठी हुई हैं, आप माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, घर आप चलाती हैं। आज इन सरकारों के कारण महंगाई कितनी है वो आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। आज घर में परेशानियां कितनी है महंगाई के कारण, आप पे बिना दूसरा कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस महंगाई को अपनी किस्मत मत मानिए। ये महंगाई इन नेताओं के लूट के कारण हुआ है। तो अगर आप चाहते कि इस गरीबी से आप बाहर आए, अगर आप चाहते हैं जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है वो आपको भी मिले, तो चुपचाप घर में नहीं बैठना है। 9 महीने निकल करके एक एक महिलाओं को कहना है, एक एक जनता को कहना है कि अब एक ईमानदार पार्टी दिल्ली से छत्तीसगढ़ में आई है, हम उसके साथ खड़े होकर के अपने बच्चों की किस्मत को बदलेंगे। तैयार हैं आप लोग? कहेंगे आप लोग? तो ज्यादा न कहते हुए, मैं मानता हूं कि बहुत विलंब हो गया है, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हुए हैं, कि आप सब लोग अपने अपने विधानसभा में घर घर जाकर के लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है कि अब
कांग्रेस बीजेपी नहीं, इस बार झाड़ू लेकर तैयार होना है। और झाड़ू इसलिए कि झाड़ू घर की गंदगी को भी सफाई करता है और वो झाड़ू अब व्यवस्था की गंदगी को भी सफाई करेगा। सहमत हैं आप लोग? तो आप सब लोगों से यही निवेदन कि सब लोग अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने गांव के गरीबों के लिए, अपने गांव के मजदूरों के लिए इस लड़ाई को लड़ें, घर घर जाएं, लोगों को बताएं और जब चुनाव का दिन नवंबर में आएगा, सबको आम आदमी पार्टी के साथ खड़े करके नया छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए काम करें। सहमत है? सहमत है? तो मैं मान के चलूं कि आप सब लोग ये तीनों विधानसभा, जो भी डीपी यादव जी कह रहे थे, हमारे सभी साथी कह रहे थे कि आप सब लोग इस लड़ाई को जन जन की लड़ाई बना करके और तीनों विधानसभा को आम आदमी का अपने लोगों को चुन करके विधानसभा में भेज करके आम आदमी पार्टी का सरकार बनाएंगे। सहमत है? करना है?